हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहिए। दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ ये ब्लॉग। हाँ दोस्तों, सोनम ने अपना गुनाह कबूल कर ली है। जिन जिन लोगों को खुशी हुई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मुझे तो बहुत खुशी हुई। सोनम ने कबूल की है कि हाँ, मैं गुनाह की हूँ। मैं और उसके बॉयफ्रेंड मिलकर राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाई हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी पहले से। वो अपने बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट थी। तो जब तू पहले से प्रेग्नेंट थी तो राजा रघुवंशी से शादी क्यों की? मैं तो कह रही हूँ प्रशासन से ये बेल तारीख ये सारा कहानी ख़त्म करिए। सीधा उनको पैर हाथ काट दीजिए। जो भी सजा देना दे दीजिए। उसको सज़ा मिलेगा तो उस लड़की के, वैसी लड़की के वजह से हम लोग को थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं होगी कि नहीं उस लड़की के साथ ऐसा हुआ है। क्यों नहीं होता है बताइए? अगर लड़का कुछ करता है तो तुरंत उसको सज़ा मिल जाता है कि ये लड़का ने ये किया, लड़का ने वो किया है, इसको तुरंत फांसी दो, तुरंत इसको सज़ा मिले। लड़की को क्यों नहीं मिलना चाहिए? लड़की भी गलत की है कि महा गलत की है, तो इसको भी फांसी हो, यानी तो हाथ पैर काट दिया, जो कुछ भी करिए, लेकिन इसको सज़ा तुरंत मिले। हम लोग जैसी बहुत सी महिलाएं ये उम्मीद लगा कर बैठी है कि लोग जैसी वैसे आए दिन सोनम, मुस्कान, पता नहीं कितने कितने लेडीज़ ऐसे कर लेती है और बेल पे बेल, तारीख पे तारीख, बस इधर खेल उधर बेल होता रहता है और कोई सुनवाई नहीं होता। लड़की की पसंद तो यही होती है आजकल की लड़की के पसंद। दोस्तों, मैं एक मिनट, मैं ना थोड़ी ब्लॉग को पता नहीं कि आगे क्या बोल रही थी, वो भूल गई थी, रोक दी, इसलिए आजकल की लड़की को गजेरी, भंगेरी, छपड़ी यही पसंद आ रहा है। हाँ, ऑन कैमरा ऑन है, क्योंकि राजा रघुवंशी इतने स्मार्ट, इतने हैंडसम, उसके साथ उसने उसको मरवा दी। वो अब बताओ, वो छपड़ी के साथ राजा कुशवाहा, न शक्ल देखने का, न ढगल देखने का, बाल वैसा, मतलब क्यों आजकल के लड़कियों को ये मुस्कान को भी देखो, इतने अच्छे हस्बैंड को, इतने अच्छे, मतलब एकदम हीरो की तरह लगता था, उसको साथ उसने मरवा दी। उसको भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। लड़की को क्यों नहीं सुनवाई होता है बताओ? अरे जो गलत है, लड़का हो या लड़की हो, न्याय सबके लिए बराबर है। अगर कोई लड़का गलत करता है तो उसे तुरंत कहता है नहीं इसे फांसी दो, इसने इसके साथ ऐसा किया है, इसने इसके साथ ये किया है। तो लड़की भी तो वही करती है। बताइए, किसी को, माँ को, उसके बेटा के तुरंत अलग कर देती है। बताइए, 9 दिन शादी का हुआ है, इतनी हंसी खुशी से शादी हुई। ये भी नहीं है कि जोर ज़बरदस्ती से शादी हुआ है। अगर जोर ज़बरदस्ती से शादी हुआ तो तुम अपने, जैसे किसी को बेटे को मारने की हिम्मत रखती हो तो वो अपने माँ बाप को भी बताने का हिम्मत रखो ना कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। इतनी छोटी बात बोलने का हिम्मत रखो, मैं उससे शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड से शादी करूँगी। जब प्रेग्नेंट थी, ये पहले से प्रेग्नेंट थी, वो अपने बॉयफ्रेंड से। मैं तो कह रही हूँ भाई, इसको सज़ा मिलना चाहिए। लड़के को कुशवाहा को भी, वो तो कुशवाहा सब तो पकड़ा गया है, बस लड़की को ये जो बेल तारीख खेल किया जाएगा, कल वहाँ बुलाया जाएगा, कल परसों बेल होगा, कोर्ट में ये सज़ा सुनाएगा, तो तारीख पे तारीख चलेगा। नहीं, हम नहीं तो हाथ पैर काट दो बस। ये दोनों में से और क्या, हम कभी भी सच्चाई का साथ देते हैं। हम सिर्फ सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं। अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि जो गलत है उसको तुरंत सजा दो। ये लड़का हो या लड़की हो, तारीख पे तारीख नहीं चलनी चाहिए। मुझे पता है कि वो प्रशासन अपनी काम करती है, मुझे भी पता है कि प्रशासन अपने कानून से चलता है, सारा जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन ये जांच पड़ताल करने में जब तक सबूत मिलता है तब तक लेट हो जाती है, तब तक केस दब जाता है, तब तक मीडिया में चर्चा होना, यूट्यूब पे चर्चा होना कम हो जाता है, उसके बाद कहानी ख़त्म। तो इसके वजह से मैं कह रही हूँ कि इतनी बड़ी प्लान, बीच में तो ये ब्लॉग गजबिज हो गया है। तो मैं फिर से कहना चाह रही हूँ कि वो प्रेग्नेंट थी अपने बॉयफ्रेंड से और इससे शादी की, तो उस समय तो हरामी बोल सकती थी कि नहीं मैं इससे शादी नहीं करूँगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड से करूँ, या भाग जाती हरामी। तो इतनी बड़ी कांड की है तो नहीं पूरे ऑल इंडिया में मतलब नाम करवा दी, तो नहीं उसी समय भाग जाती तू, शादी के दिन ही भाग जाती तू, चाहे शादी के बाद भी भाग जाती तू अपने छपड़ी के साथ। दोस्तों, हम तो कह रहे हैं इस महिला के साथ कुछ भी करो, हम जैसी महिलाएं, जो बहुत सारी महिलाएं हैं, वो खुश होगी। थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा कि नहीं एक महिला के साथ है जिन्हें उस प्रशासन ने ऐसा किया है, चाहे वो, हम तो कह रहे हैं न्याय मिले सिर्फ राजा रघुवंशी को।
इतने बढ़िया है, मैं तो देखती हूँ इतने अच्छा सेहरा उसके ऊपर सज रहा है, घोड़ी पे सवार। मैं तो यही देख देख के हैरान रहती हूँ। और चिल्लाती है कैसे, ज़्यादा तो बोलती नहीं, चिल्लाती, हाँ मैंने ही उसको कत्ल करवाई है। तो मैं भी कह रही हूँ कि तुम बस हम लोग के महिलाएं के ऊपर छोड़ देना, वो महिला का सपोर्ट सिर्फ मतलब महिला के गलती सिर्फ महिलाएं देखे, तो हम लोग तो सीधा इसको क्या करें। लेकिन ये प्रशासन है, अपना काम करता है, मैं समझ सकती हूँ। और मीना मानवी जी का भी इसमें बहुत बड़ा बयान है, मैं भी उनके बयान से एकदम खुश हूँ। मीना मानवी जी, आप, मैं ज़्यादातर मानती हूँ उनको, क्योंकि कभी कभी उन्होंने गलत अपडेट दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो जहाँ गलत देखती है वहाँ खड़ी होती है। देखती है किसके साथ, या लड़का के साथ गलत हो रहा है या लड़की के साथ गलत हो रहा है, वहाँ पे उसका साथ देती है। अभी भी उसने वही बोला है कि ये इसका प्लान था कि शादी करो फिर इसको रास्ते से हटा दो। प्लान तो देखिए कैसे बनाई, मेघालय जाकर पहाड़ियों में बेचारे को फेंकती, कितने तरफा होगा, कितने सपना सजा के अपने बीवी को लाया। जब उसकी शादी, मतलब इन लोगों के यहाँ पर रामनवमी होता है, उसमें कानून फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाला जाता है कि इतनी उम्र की है, इसकी शादी करनी, इतनी ग्रेजुएट है, मतलब ये सारे मतलब डिटेल डाला जाता है। तो इसने वहाँ से देखा, ये अपने मम्मी को बताया कि मम्मी ये देखो ना, इसका नाम सोनम है, ये अच्छी लगती है, इसे शादी करवाओ। तो उसके द्वारा दोनों को बातचीत हुआ 2024 में, लेकिन 2024 में बोला शादी कर लो, लेकिन इसके मम्मी पापा बोले नहीं 25 में करेंगे। 25 में 1 महीने भी नहीं हुआ है, बताइए। 9 मई के शादी हुआ है, 9 मई से 23 या 24 मई को तो उनको सर बरामद हो गया था, और 9 मई को तो ये खुद मिली है हरामी। मैं प्रशासन से, हम हमारे यहाँ पे भी पेरे में भी जितने लोग यहाँ सोसाइटी में जहाँ रह रहे हैं, जितने लोग, सारे लोग देख रहे हैं ये न्यूज़ चैनल, सारे लोग बोल रहे हैं आए दिन ऐसा ही होता जा रहा है, पता नहीं क्यों। जब लड़के के साथ हो रहा है तो लड़का तुरंत कहता है लड़का को फांसी दो, ये करो वो करो। लड़की को भी वैसा ही करो ताकि अकल हो के कोई और लड़की ऐसी गलत कदम ना उठाए, ऐसी सोच ना रखे, ऐसी भावनाएं ना रखे। अरे कोई कुछ दिन रहती, गलत कुछ होता तुम्हारे साथ, कुछ अगर तुम्हारे कोई दिक्कत होती, प्रॉब्लम होती तो तू कहती, नहीं अगर प्रॉब्लम दिक्कत हो या ना हो, बाहर में जाए, तू छोड़ देती सीधे उसको, तुमसे जैसा 36 मिल जाता। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ कब इसको प्रशासन सजा दे, फांसी दे। फांसी तो हमें नहीं लग रहा है, पता नहीं, प्रशासन पे भी हमें उतनी भरोसा नहीं है। मुस्कान वैसे की ऐसी लड़की को तो ड्रम में आप भरो, लड़का को छोड़ो लड़की को भर दो, ड्रम में भर दी, उसका तो कोई सुनवाई नहीं हुआ, उसका तो केस पे केस चल रहा है, केस पे चल रहा है। इधर से CBI जांच कर रहा है, उधर से नए अपडेट आ रहा है, उधर से बेल निकल रहा है, तो उधर से खेल निकल रहा है। एक और महिला थी यूपी का, वो शादी के 3 दिन के 4 दिन बाद अपने बॉयफ्रेंड को सुपारी देकर वो अपने पति को मरवाई, लेकिन भगवान का शुक्र था कि उसका पति बच गया। फिर मतलब ऐसा आए दिन ऐसा होता है, ऐसा होता ही रहता है। भाई कोई मीडिया वाला हमसे इंटरव्यू लेने आए ना, मैं तो सीधे कहूँगी कि जैसे वो उसने कत्ल किया वैसे इसको भी कर दो। लेकिन ये भी सुनने को आ रहा है कि प्रेग्नेंट है। ये भी मुस्कान को ऐसा हुआ तो प्रेग्नेंट का बहाना बनाए, ये इसका भी हुआ है तो कह रही प्रेग्नेंट है। समझ नहीं आता ये लोग का दिमाग में चलता क्या रहता है, ये कैसे कर देती है। सच में प्रेग्नेंट है, उसने कबूला है। ऐसे तो सारे टेस्ट वगैरह हो ही जाएगा जेल में। सच में प्रेग्नेंट है तो उसके लिए तो फिर 9 महीने रुकना ही होगा, 10 महीने। उसके बाद ही कोई कार्रवाई, उसके बाद तो कोई कार्रवाई नहीं होगा। उसके बाद तो इधर से केस, इधर से केस, तारीख पे तारीख चलती रहेगी, दोनों तरफ से केस होता रहेगा, बस उसको न्याय वाय नहीं मिलेगा। अगर नहीं है प्रेग्नेंट तो इसको तुरंत के तुरंत फांसी दे दो, ताकि समाज में एक अच्छी सीख मिले कि हाँ, एक सीधे साधे अच्छे लड़के को, इतने बिजनेसमैन इतने अच्छे हैं, उसके साथ गलत हुआ है, उसका सज़ा उसको मिल गया है। मैं ना ब्लॉग बनाते बनाते मतलब एकदम से मेरा ध्यान चला जाता है कि कैसे मतलब ये लेडीज सब ऐसे कर सकती हैं।
है, थोड़ी सी अपने पति को चोट लग जाता है तो एकदम कलेजा बाहर आ जाता है। अगर कोई परेशानी होता है तो ऐसा लगता है कि भगवान कब सही हो जाए, उसका सही हो जाए, मेरे में आ जाए। बताओ तो कैसी कैसी समाज में औरत सब है। छोड़ के भाग जाती है, उसको मैं कभी ये नहीं कहूँगी अरे छोड़ के भाग जाती है, नहीं बनता है, कोई नहीं, कुछ नहीं होता है, अपना बनता नहीं है, अच्छे रिश्ते नहीं चलते तो छोड़ के भाग जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ के भाग जाता है। कम से कम उसका पति तो अपनी लाइफ में खुश रहता है ना, वो अपनी लाइफ में खुश रहती है, ऐसा कदम तो नहीं उठाती है ना। मैं ये कभी इस पे ब्लॉग नहीं, इस टॉपिक पे मैं कभी ब्लॉग नहीं बनाई कि वो ने उस लेडीज़ ने 4 बच्चे को छोड़कर भाग गई, अपने पति को छोड़ कर भाग गया, उसका पति उसको छोड़ के चला गया। मैं इस टॉपिक पे ब्लॉग नहीं बनाती। सिर्फ नहीं रहना है तो किसी को, बेटे को किसी को माँ से अलग ना करो, किसी को बेटी को किसी को मतलब अपने परिवार से अलग ना करो। मैं इस टॉपिक पे हमेशा से बातें करती हूँ और करती रहूँगी। और जितने लोग ही देख रहे हैं, मैं मतलब मैं कहती हूँ ना, मेरा अगर फॉलोअर्स थोड़ा फैन फॉलोइंग ज़्यादा रहता, मेरे अंदर थोड़ी, मैं कोशिश तो कर रही हूँ मैं कि जो भी बात होता है मैं अपने अंदर को भी बता देती हूँ, मतलब अपने जो मेरी अच्छाई है बुराई है, मैं अच्छे से और बोलने की कोशिश, अच्छे से और ब्लॉग अच्छे से बनाने की कोशिश, एक नए नए अपडेट देने की कोशिश करती हूँ। मेरी अगर ये इच्छाएं पूरी हो जाए तो देख लेना, मैं पक्का न्याय अभियान चलाऊँगी। मजाक नहीं, हंसने ही रही हूँ, बात सही है। ऐसे भी मैं जो भी गलत है उसके लिए तो मैं आवाज़ तुरंत उठाती हूँ और उठाती रहूँगी। सोशल मीडिया के द्वारा हो या रियल लाइफ में हो, मैं वैसा ही हूँ। अगर कुछ भी गलत होता है मैं तुरंत बोलती हूँ, नहीं ये सही है, ये गलत है, आप खुश रहिए या नाराज़ रहिए। मीना मानवी जी हमें बुला लेती ना अपने साथ, फिर तो गर्दा मचा देते हम। बहुत अच्छी हैं मीना मानवी जी, मैं उनकी सपोर्ट करती हूँ और इस मामले में वो खड़ी उतरी हैं एकदम से, राजा रघुवंशी के साथ है, उनकी मम्मी पापा सभी के साथ हैं। और वैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जैसे हम जैसी हो, जो चाहते हैं राजा रघुवंशी को न्याय मिले, और बहुत सारी महिलाएं यही चाहती है कि उसके साथ सोनम रघुवंशी के साथ कुछ भी हो जाए, हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, न्याय सिर्फ राजा रघुवंशी को मिलना चाहिए। मैं ब्लॉग को कर रही हूँ एंड, फिर आऊँगी एक नए अपडेट के साथ। आप लोग अपना अपना राय कमेंट, मैं ब्लॉग बनाते बनाते मेरी ध्यान उधर ही चली जाती है, बताइए कैसे। चलिए मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, फिर दूसरे ब्लॉग में लेकर आऊँगी आप लोग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।